हाय, मैं हूँ दीपा ज्योति। वेलकम टू माय चैनल ज्योति वर्ल्ड टैरो। तो आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, क्या है उनकी करंट सिचुएशन। तो जानते हैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन अभी क्या चल रही है, क्या है उनकी लाइफ में अभी, उनकी एनर्जी क्या उनकी चल रही है, करंट सिचुएशन। तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा व्यूअर्स। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है अभी। तो आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन अभी क्या है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट सिचुएशन। आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन ये है। तो आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। तो ऐसा है, ये कार्ड्स आए हैं। तो आपके पार्टनर जो है उनकी करंट सिचुएशन अभी फिलहाल ये है, उनकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा पेन से गुजर रहे हैं। ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा उनकी जैसे लगती है रातों की नींद उड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान, उन्हें लगता है कि मतलब जैसे कि आप उनकी लाइफ से बहुत दूर जा चुके हो, जैसे कि अब उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में वापस नहीं आ सकते हो। उन्हें ऐसा लग रहा है ना, जैसे कि उनकी लाइफ में बहुत काली रात चल रही है, बहुत ज़्यादा डार्क चल रही है। जैसे उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि उनकी लाइफ में इतना अंधेरा है, इतना मतलब उनकी लाइफ में शायद दुःख के बादल जो कभी हटेंगे ही नहीं। आपके पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है कि उनकी लाइफ में लगता है जैसे कि हमेशा पेन, हमेशा प्रॉब्लम्स खड़ी रहेंगी। कभी अच्छा वक़्त उनकी लाइफ में नहीं आएगा। जैसे कोई कोई सूर्य का किरण उनकी तरफ नहीं आएगा, कोई नहीं, कोई रोशनी उन्हें के पार्टनर को कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा डार्क फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं। उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा दुःख से गुज़र रहे हैं। बिल्कुल वो सैड हो गए हैं, लोनली फ़ील करते हैं। उनको रात-रात भर नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फ़ील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गिल्ट फ़ील करते हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा। और आपके पर्सन जो बहुत गिल्ट तो फ़ील कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो इस रिलेशन के लिए एक मतलब एक्शन लेना ज़रूर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिलेशन में ग्रोथ हो, इस रिलेशन को बनाएँ वो आगे, फिर से ये रिलेशन की एक नई शुरुआत हो। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ़ में जो भी उन्होंने मिस्टेक्स कर दी आपके साथ, वो मिस्टेक को वो फिर से दोहराना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये मिस्टेक ठीक हो जाए और वापस से वो एक राइट एक्शन के साथ, राइट एनर्जी के साथ मतलब इस रिलेशन को ग्रोथ की ओर लेकर जाए और आपके साथ एक नई शुरुआत करे, एक न्यू बिगिनिंग करे। तो वो कहीं न कहीं अब समझने लगे हैं कि उनकी लाइफ में मतलब वो उन्होंने जो भी आपके साथ किया, लगभग कहीं न कहीं उनको अपनी मिस्टेक के बारे में उनको समझ में आ चुका है। उन्हें पता चल चुका है कि उनसे क्या मिस्टेक हुई है, क्या प्रॉब्लम क्यों खड़ी हुई है उनकी लाइफ में, तो वो कहीं न कहीं वो जान चुके हैं। आपके पर्सन जो है वो इस बार सोचते हैं कि इस बार मैं अगर आपसे रिलेशन में आऊँगा तो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग के साथ आऊँगा, मतलब ये रिलेशन को बहुत ज़्यादा अप अपने अपने से दूर नहीं होने दूँगा। बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं करूँगा कि ये रिलेशन टूट जाए, ख़त्म हो जाए। कहीं न कहीं उनको आपके और आप दोनों के बीच में जो इम्पोर्टेंस है ना, वो कहीं न कहीं समझ में आने लगी है। वो हो सकता है पहले आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हों, वो बहुत ज़्यादा आपको हल्के में लेते हों, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ही हमेशा दिखाते हों, थोड़े इगोइस्टिक हो सकते हैं आपके पर्सन। उन्हें लगता होगा हमेशा कि वो मतलब कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है उनमें, बहुत ज़्यादा लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो लेकिन कहीं न कहीं वो ऐसा है कि ऐसा वो सोचते थे, लेकिन अब उनको जो है सारा कन्फ्यूज़न उनको समझ में आ गया है कि वो कहीं न कहीं अपने आप को ज़्यादा वो वैल्यू कर रहे थे और आपकी वैल्यू को कभी वो समझे नहीं और ना इम्पोर्टेंस आपको दिए। वो जान गए हैं कि इस रिलेशन में आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा। जितना इमोशन, जितना टाइम, जितना वक़्त आपने उन्हें दिया है और कहीं न कहीं इस रिलेशन में जुड़ने के लिए, आप दोनों के रिलेशन में जुड़ने के लिए एक हार्ट से कनेक्शन उनको करना होगा, मतलब कोई फेक रिलेशन नहीं बनाना होगा। आप दोनों को बिल्कुल एकदम मतलब एक-दूसरे से एक सच्चे दिल से बिल्कुल सही बातों को रखकर, सही इमोशन को रखकर ही इस रिलेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है।
अगर ये रिलेशन में कहीं भी झूठ, कहीं भी फ़रेब या कहीं भी झूठ बोला गया या तो कहीं भी इस रिलेशन को माइंड से चला गया, तो ये रिलेशन का बैलेंस टूट सकता है, खराब हो सकता है। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आप जो हो ना, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ट से सोचते हैं, बहुत ज़्यादा दिल से सोचने वाले पर्सन हो सकते हैं। मतलब वो ज़्यादातर अपने माइंड से काम नहीं लेते हैं, मतलब कि वो माइंड को ज़्यादा हमेशा नहीं करते हैं कि हर जगह वो दिल से लेते हैं। उनका जो दिल है बहुत ज़्यादा इमोशनल है, मतलब बहुत ज़्यादा वो किसी पे दया आ जाती है, वो कभी क्रूरता नहीं दिखाते हैं किसी भी परिस्थिति में। अगर किसी पर्सन को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कुछ दिक्कतें हैं, तो ऐसा लगता है कि आप हमेशा उनकी हेल्प के लिए परेशान रहते हो, हेल्प करना चाहते हो। आप कभी भी माइंड नहीं लगाओगे कि नहीं छोड़ो जाने दो, ऐसा ऐसा नहीं सोचोगे। आप हमेशा उसकी कुछ न कुछ हेल्प ज़रूर करना चाहोगे, जितना आपसे बन सके। तो कहीं न कहीं आप हमेशा हार्ट से सोचते हो, दिल से सोचते हो और कहीं न कहीं आप बहुत हेल्पिंग हो सकते हो। हर किसी की मदद करते हो, चाहे वो आप हो सकता है पेट्स को भी बहुत ज़्यादा लव करते हो, पेट लवर भी हो सकते हो। हो सकता है आपको पेट बहुत ज़्यादा पसंद हो। इसी वजह से आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हो। आप हर चीज़ से, हर किसी की इमोशन को बहुत अच्छी तरह से समझते हो। आपको पता चलता है कि किसी को अगर दुःख होता है तो कैसा लगता है। किसी को आप हर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहते हो, बिल्कुल नहीं। आप हमेशा मतलब कि किसी के इमोशन से खेलना नहीं चाहते हो। आप हमेशा मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो किसी को चोट ना पहुँचे, किसी को मेरी बातों से हर्ट ना हो। और ऐसा लगता है आप जब भी मेरे जो व्यूअर्स हैं अगर अगर किसी को कुछ बोल भी देते हैं, तो लगता है जैसे कि उनको बुरा लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्हें नहीं कहना चाहिए था। कहीं न कहीं उन्हें बुरा लगता है। तो वो किसी को भी किसी भी चीज़ से हर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपके पर्सन को ये बात समझ में आने लगी है कि आप कितने प्योर, कितने ही ईमानदार, कितने अच्छे पर्सन हो और उन्हें लगता है कि मैंने इतने अच्छे पर्सन को, इतने प्योर पर्सन को कहीं न कहीं उनका दिल तोड़ दिया उसका। उसे कहीं न कहीं ब्लेम किया, उसे एक धोखेबाज, एक बहुत खराब तरीके से बात की। मतलब बहुत उसको मतलब जो उसने किया भी नहीं, कहीं न कहीं मैंने उस चीज़ को उसे ब्लेम दे दिया। तो कहीं न कहीं आप पे झूठा दोष दिया उन्होंने, झूठा ब्लेम रखा। इस वज़ह से अब वो बहुत गिल्ट फ़ील करते हैं। उन्हें बुरा लगता है कि एक अच्छे पर्सन को मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उसकी लाइफ़ में, उसे ऐसे ब्लेम नहीं करना था चाहिए था। उन्हें लगता है कि आप इतनी हेल्प करते हो, कहीं न कहीं आपने भी अपने पर्सन को हमेशा उनकी जैसे भी बिहेव रहा हो, जैसा भी वो हो, लेकिन आपने हमेशा उनकी पॉज़िटिव साइड को ही देखा। चाहे वो उनकी लाइफ़ में हो सकता है बहुत सारे नेगेटिव मतलब पार्ट्स हों, हो सकता है उनकी बुरी आदतें हों, बुरी हैबिट्स हों, लेकिन फिर भी आप इग्नोर करने के इग्नोर किया उन्होंने मतलब आपने उनकी बातों को, उनके जो रहने के तरीके को, जो भी वो हैबिट्स हैं उनके, आपने इग्नोर किया। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर ये बात को समझे नहीं कि आपने हर तरह से उन्हें हमेशा पॉज़िटिव से लिया और इन्होंने हमेशा आपका दिल दुखाया, आपकी इमोशन को ध्यान नहीं दिया, कभी भी केयर नहीं किया कि आप कैसा फ़ील करते हो, कैसा आपको महसूस होता है। बस किसी के सामने भी कैसे भी आप पे ब्लेम डाल दिया, कभी सोचा भी नहीं कि उस पर क्या बीतेगी। तो कहीं न कहीं आप ऐसे पर्सन हो कि कहीं न कहीं आपके पर्सन के इतने ब्लेम डालने के बावजूद भी आप उन्हें माफ़ कर दिए और कहीं न कहीं इस रिलेशन में आप मूव ऑन हो गए। आप लगता है कि इस रिलेशन में अब आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप इस रिलेशन में नहीं जाना चाहते हो क्योंकि आपका जब दिल टूट गया तो आप कहीं न कहीं हर्ट हो गए और आप फिर से आप अपना दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं। इसलिए आप कहीं न कहीं अपने आप में रहना चाहते हो, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहते हो। आप किसी के लव में अब नहीं जाना चाहते हो। आप नहीं जाना चाहते हो कि मैं फिर से किसी लव में फँसूँ या फिर से कोई मेरा दिल तोड़े, फिर से मैं पेन से उस पेन से गुज़रूँ। कहीं न कहीं आप इस चीज़ से बाहर निकल रहे हो और आप मूव ऑन कर रहे हो इस रिलेशन से। तो आपके पार्टनर को भी इस बात का एहसास है। आपके पार्टनर को भी इस बात का एहसास है कि आप जो कहीं न कहीं इस रिलेशन में मूव ऑन करना चाहते हो, आप जाना चाहते हो। आप उन्हें पता है कि उनके मिस्टेक्स के चलते आप इस रिलेशन को छोड़कर जा रहे हो, उन्हें सब पता है। कहीं न कहीं वो सब जानते हैं कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, आप क्यों उनसे बात नहीं कर रहे हो। आप नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हो, आप लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हो, एक-दूसरे से अलग हो सकते हो। आपके पर्सन को पता है कि आप क्यों उनसे अलग हो रहे हो, क्यों आप उनकी लाइफ़ में आना नहीं चाहते हो, क्यों आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। कहीं न कहीं आप बहुत साइलेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा कुछ उनसे बात नहीं हो रही है, बिल्कुल एक्सचेंज नहीं हो रहा है एक-दूसरे से। वो कहीं न कहीं आप एक-दूसरे को माइंड को पढ़ते हो,
आप टेलीपैथी एक-दूसरे से बातें करते हो, कहीं न कहीं आप उनकी बातों को समझते हैं और आपके पर्सन आपकी बातों को समझते हैं। तो आप ऐसा लगता है आप दोनों एक-दूसरे को मिरर करते हो। आप दोनों सोलमेट हो सकते हो या ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आप दोनों बिल्कुल एक जोड़ी की तरह हो। आप दोनों एक-दूसरे की हर फ़ेज़ को समझते हो और ऐसा लगता है आपके पर्सन बहुत डार्क एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत लो एनर्जी में है, जिस वज़ह से कहीं न कहीं वो आपको उस वक़्त समझ नहीं पाए। लेकिन कहीं न कहीं अब उनकी लाइफ़ में कुछ न कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन चल रही है, वो अब समझने लगे हैं इस लेसन को। वो उनको समझ में आने लगा है कि आप कितने पॉज़िटिव थे, कितने मतलब काइंड हार्टेड थे। अब वो उस बात को समझते हैं और कहीं न कहीं उस बात की तरफ ध्यान दे रहे हैं और कहीं न कहीं उनके बिहेवियर में चेंज आ रहा है। वो अब समझने लगे हैं इमोशन को, सारी फीलिंग्स को समझने लगे हैं, अपने आप की फीलिंग्स को भी और आपकी फीलिंग्स को। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है वो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अपनी ही फीलिंग्स को समझते ही नहीं थे कि उनको क्या चाहिए, वो क्या पसंद करते हैं, क्या उनको मतलब कि अपनी फीलिंग्स को क्लियर नहीं समझते थे। लेकिन अब वो जान गए हैं कि मैं पहले खुद की फीलिंग्स को नहीं समझता था कि मैं उससे प्यार करता भी हूँ या नहीं। लेकिन आपके पार्टनर को ये बात क्लियर हो गई है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, इसीलिए कहीं न कहीं मैं घूम फिर के हमेशा उसी के पास आ जाता हूँ। आपके पार्टनर जो है कहीं भी जाएँ लेकिन कहीं न कहीं वो रिटर्न आपके पास ही आते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं आपकी एक पॉज़िटिव एनर्जी उन्हें खींचती है। एक जो रिलेशन है आप दोनों के बीच में वो कहीं न कहीं खींचता है। हो सकता है आप बहुत दोनों को एक-दूसरे को बहुत टाइम से जानते हो, बहुत वक़्त से जानते हो, ऐसा हो सकता है। तो बहुत टाइम से जानते हो और ऐसा लगता है आपके पर्सन का जो दिल तो टूट गया है, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, पेन हुए हैं। थर्ड पार्टी हो सकती है आप दोनों के बीच में। कहीं न कहीं थर्ड पार्टी की वज़ह से भी रिलेशन टूट सकता है। कोई न कोई इस रिलेशन के बीच में आया है या आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं या तो कोई पार्टनर हो सकता है जो कहीं न कहीं आप दोनों की तरफ में से किसी की तरफ से भी हो सकता है। तो इस वज़ह से आपके पर्सन का दिल तो बहुत टूटा है, बहुत पेन हुआ है। अब वो जानते हैं कि इस रिलेशन में कोई तीसरा तो है या तो इस रिलेशन में कुछ न कुछ बाधाएँ तो हैं, प्रॉब्लम है जो कहीं न कहीं अब जुड़ तो सकती नहीं है। जब तक इस थर्ड पर्सन या ये जो बीच में जो आए हुए लोग हैं, वो जब तक हटेंगे नहीं, तो कहीं न कहीं इस बात से वो बहुत ज़्यादा पेन में हैं और आपकी तरफ बढ़ने से बहुत ज़्यादा वो अभी कॉन्फिडेंट नहीं है, वो करेज नहीं जुटा पा रहे हैं आपकी तरफ जाने के लिए। लेकिन वो हिम्मत करते हैं, बहुत सोचते हैं जब उनको आपके लिए इमोशन फ़ील होता है, प्यार फ़ील होता है, तो बहुत करेज के साथ वो एक्शन लेना चाहते हैं आपके साथ और एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। लेकिन फिर कुछ देर में वो मतलब फिर इतना उनका जो एनर्जी है कहीं न कहीं कभी हाई कभी लो ऐसा होते रहता है। कभी वो सोचते हैं कि आपकी तरफ एक्शन लें, लेकिन कुछ देर बाद फिर वो छोड़ देते हैं, वो मूव ऑन करना चाहते हैं इस रिलेशन में मतलब कहीं न कहीं उनकी एनर्जी जो है लो एंड हाई हो रही है। ऐसा लगता है आप दोनों की लगभग ऐसी ही फीलिंग होगी। ऐसा लगता है जैसे आपने नोटिस किया होगा आपकी लाइफ में कभी आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो और कभी कुछ देर में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, आपको रोने का भी मन करता हो, गुस्सा हो जाते हो, चिड़चिड़ा हो जाते हो। आपकी लाइफ में बहुत सारा फेज़ ऐसे गुज़र रहा है बस टाइम बाय टाइम। आपको लगता होगा कि अब मैं 1 मिनट में हँसता हूँ, दूसरे पल मैं रोता हूँ, दूसरे पल में गुस्सा होता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? और कहीं न कहीं आप ये फ़ील कर रहे हैं कि ये एनर्जी आपके पार्टनर की है, आपकी नहीं है। कोई तो ऐसा कुछ तो वजह है जिसकी वजह से मेरी एनर्जी इतनी चेंज क्यों हो रही है? क्यों मैं इतना बिना वजह किसी से नाराज़ हो रहा हूँ या हो रही हूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ये बात सोचे ज़रूर हैं, ज़रूर थिंकिंग किए हैं क्योंकि आप जो हैं अपने पार्टनर को मिरर कर रहे हो। आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है कहीं न कहीं आप पे वो असर कर रही है। इसलिए कहीं न कहीं आप पे वो असर हो रही है क्योंकि आप हो सकता है आप भी बहुत लो एनर्जी में हो, कहीं न कहीं आप उस चीज़ को नहीं सँभाल पा रहे हो, इसलिए वजह से कहीं न कहीं आप पे वो इफ़ेक्ट आ रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है इसलिए कहीं से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा पेन फ़ील करते हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा लोनली, बहुत ज़्यादा उदास फ़ील करते हो, कभी खुश हो जाते हो, तो कहीं न कहीं आपके पर्सन की ये एनर्जी है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन जो कहीं न कहीं वो आपके बारे में और कहीं न कहीं उनकी लाइफ़ में ये चल रही है। बहुत ज़्यादा पेन से गुज़र रहे हैं, खुश नहीं हैं, नाराज़ हैं, उदास हैं, गिल्ट है। ये है आपके पार्टनर की सिचुएशन। तो बाय गाइस, मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।